नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका बिब्लोफाइल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए बेटा, लास्ट क्लास के अंदर जो मैं टॉपिक आपको बता के गया था वो इंटरनेट वाला मैंने टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया है। इंटरनेट और इंटरनेट की शब्दावली को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के टॉपिक में हम एक आपका अलग से टॉपिक दिया हुआ है विंडोज़ शॉर्टकट की। विंडोज़ शॉर्टकट की को हम दो पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। पहले मैं अभी जो विंडोज़ शॉर्टकट की बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ A to Z शॉर्टकट कीज। हालांकि ये शॉर्टकट की कुछ शॉर्टकट की जो आप MS ऑफिस वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर भी ये बिल्कुल एक्सप्लेन हम करेंगे विद प्रैक्टिकली, पर लेकिन A to Z शॉर्टकट कीज को यहाँ हम बात करेंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है विंडोज़ शॉर्टकट की, और ये करेंगे A to Z शॉर्टकट की, चाहे वो Alt के साथ हो चाहे वो शिफ्ट के साथ हो। A to Z जितना भी A से लेकर के Z तक की जो शॉर्टकट की जो आपके आते हैं आपके SSC CGL के सिलेबस में या CSL के सिलेबस में एक कंफर्म है, प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 और मैक्सिमम 4 तक भी शॉर्टकट की आपसे पूछ ली जाती है। शॉर्टकट की वाला टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है डेफिनेटली। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये जो शॉर्टकट की मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार कोई एक्चुअल में कई बार एक शॉर्टकट की है जो कॉमन तरीके से अलग अलग सॉफ्टवेयरों में अलग अलग तरीके से काम आती है। जैसे आपके SSC CGL के सिलेबस में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S के समान दूसरी शॉर्टकट की कौन सी है। अब बेटा देखो, आप जब भी नॉर्मल कोई बुक से आप पढ़ के जाते हो तो सेव करने की शॉर्टकट की आप पढ़ के क्या गए थे, Ctrl+S। लेकिन यहाँ सेव करने की शॉर्टकट की आपके क्वेश्चन में ही दे दी कि Ctrl+S जो कि सेव करने की शॉर्टकट की है, इसी की तरह दूसरी शॉर्टकट की कौन सी है, और आपके सामने ऑप्शन में आ जाते हैं Alt+Shift+F2, Alt+Shift+F12, Shift+F12 और 4 नंबर पे दे दिया Ctrl+F12। अब हमारे पास ऑप्शन तो क्या था कि हम पढ़ के क्या गए, Ctrl+S जो कि शॉर्टकट की है सेव करने की, लेकिन अपने को ऑप्शंस अपने को बड़े डिफरेंट मिले। तो ऐसी सिचुएशन पर हमें ये शॉर्टकट की वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है बेटा। हालांकि देखो, इधर Shift+F12 है जो कि Ctrl+S के समान काम करती है, तो ये मैं आज समझाऊंगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप शॉर्टकट की। क्या पढ़ोगे? शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की किस तरीके से काम करती हैं और प्रत्येक शॉर्टकट की का अलग अलग सॉफ्टवेयरों में किस तरीके से यूज होता है, और वो भी A to Z शॉर्टकट की बात हम बात करें। आते हैं सबसे पहले Ctrl+A। पहली जो शॉर्टकट की है Ctrl+A। Ctrl+A का यूज किया जाता है बेटा सेलेक्ट ऑल के लिए। माना कि आपने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है, जैसे अगर मैं पूरा पेज ये भर देता हूँ और इस पूरे पेज को मुझे सेलेक्ट करना है, हाईलाइट करना है, तो ऐसी सिचुएशन पर मैं कंट्रोल के साथ A को प्रेस करूँगा तो पूरा जो डॉक्यूमेंट है, चाहे वो एक्सेल में हो, पावर पॉइंट में हो, चाहे आपका MS वर्ड में हो, वो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। जो कंप्यूटर की डेस्क पर जो भी आपको डेस्कटॉप पर जो आपको दिखाई दे रहा है वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट कैसे सेलेक्ट होगा, कंट्रोल के साथ A प्रेस करने से। किसके साथ? कंट्रोल के साथ A प्रेस करने से। अब आते हैं बेटा दूसरा, कंट्रोल के साथ B बोल्ड करने के लिए। बेटा वर्ड
एक्सेल या पावर पॉइंट में किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अभी मैंने ये लिखा, ये नॉर्मल फ़ॉन्ट है, अगर इसी को मैं थोड़ा सा गहरा लिखना चाहता हूं, थोड़ा सा गहरा अगर लिखूं तो ये देखो इधर, और अगर इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूं तो बेटा देखो इधर ये। अब देखो तीनों में डिफरेंट क्या है, ये थोड़ा सा नॉर्मल फ़ॉन्ट है और ये बोल्ड किया हुआ है। किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा गहरा करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, बोल्ड करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप एक्सेल में बात करते हैं तो बेटा कंट्रोल के साथ यदि आप 2 प्रेस करते हो, कंट्रोल के साथ यदि न्यूमेरिक कीपैड से 2 प्रेस करते हो तो बोल्ड ही करेगा। लेकिन एमएस एक्सेल में बोल्ड करने के लिए आपसे शॉर्टकट की पूछ ली जाती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे आ सकता है, जैसे अभी सेव का आया था ऑप्शन कि Ctrl+S जो कि सेव करने की शॉर्टकट की है, उसी की तरह दूसरी शॉर्टकट की बताएं। ऐसे एमएस एक्सेल में बोल्ड करने की शॉर्टकट की, और आपको अगर ऑप्शन में Ctrl+B नहीं मिलता है तो ऐसी सिचुएशन पर आप क्या करेंगे, Ctrl+2। चौथा बेटा Ctrl+C, ये जो शॉर्टकट की है, कॉमन शॉर्टकट की है, सभी लोग जानते हैं, कॉपी करने के लिए। किसके लिए, कॉपी करने के लिए। कॉपी का मतलब क्या होता है, माना कि आपको कोई डॉक्यूमेंट, कोई इमेज, कोई टेक्स्ट आपको यहाँ पर भी रखना है, माना कि ये वाली लाइन मुझे यहाँ पर भी रखनी है और दूसरे पेज पे भी रखनी है, तो सबसे पहले मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+C करूँगा तो ये टेक्स्ट यहाँ पर भी रहेगा और एज इट इज दूसरी जगह पे। प्रतिलिपि, कॉपी का मतलब होता है प्रतिलिपि, कि ऐसी ही दूसरी जगह पर पेस्ट कर देना। तो Ctrl+C का मतलब क्या हो गया, कॉपी हो गया। अब आते हैं बेटा पांचवा, Ctrl+D। अब बेटा ध्यान से सुनना, Ctrl+D का मतलब होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। जब आप एमएस वर्ड में, जब भी आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में काम करेंगे तो जो होम टैब होती है, होम टैब के अंदर एक ग्रुप होता है फॉन्ट वाला ग्रुप। उस फॉन्ट ग्रुप की पूरी, जैसे फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट, फॉन्ट का है मतलब फॉन्ट की स्टाइल, फॉन्ट का मतलब कहने का मतलब ये है, जो फॉन्ट की पूरी सेटिंग का जो बॉक्स होता है, जिसे हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कहते हैं, उस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट की यूज में ली जाती है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए Ctrl+D। इसी का उपयोग किया जाता है Ctrl+D। बेटा ध्यान से सुनना, ये डुप्लीकेट के लिए, और वो भी किस में, पावर पॉइंट और एक्सेल में। डुप्लीकेट का मतलब होता है जो, जैसे मैंने पावर पॉइंट में कोई स्लाइड बनाई, उस स्लाइड जैसी, इस स्लाइड में मैंने ABC लिखा, एज इट इज ऐसी ही स्लाइड चाहिए तो मैं Ctrl+D प्रेस करते ही मेरे पास एज इट इज दूसरी डुप्लीकेट एक स्लाइड आ जाएगी। तो डुप्लीकेट स्लाइड के लिए या किसी सेल में जो डाटा लिखा हुआ है, एज इट इज उस डाटा को दूसरे सेल में लिखने के लिए हम Ctrl+D का यूज करेंगे, Ctrl+D का यूज करेंगे। तो बेटा देखो इधर मैं एक साथ ही बताता जा रहा हूँ अलग अलग सॉफ्टवेयरों में, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद आता है अगला, नेक्स्ट 6, देखिए इधर 7 नंबर, Ctrl+E। Ctrl+E का मतलब होता है सेंटर अलाइनमेंट। यहां से मैं आपको शॉर्टकट की 4 बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा सेंटर अलाइनमेंट होता क्या है उसके बारे में। पहली बात करते हैं हम, अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट का मतलब होता है जब भी बेटा आप कोई पैराग्राफ लिखते हो तो पैराग्राफ में लिखे गए टेक्स्ट को अरेंज करना या व्यवस्थित करना, वो क्या कहलाता है, अलाइनमेंट। पैराग्राफ में लिखे गए टेक्स्ट को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, अलाइनमेंट कहलाता है। अलाइनमेंट बेटा एमएस वर्ड में
MS वर्ड में अलाइनमेंट 4 टाइप का होता है। MS वर्ड में अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? 4 टाइप का होता है, जबकि एक्सेल में 6 टाइप का और पावर पॉइंट में भी कितने प्रकार का होता है? 6 टाइप का होता है। जब हम सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे वहां पर बात करेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक है शॉर्टकट की। अलाइनमेंट 4 प्रकार का होता है बेटा, ध्यान से सुनना। जैसे कोई पहली लाइन है, अगली लाइन अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है, इस टाइप का जो अलाइनमेंट होता है ये बेटा अलाइनमेंट कहलाता है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट क्या कहलाता है? लेफ्ट अलाइनमेंट। दूसरा, पहली लाइन आपकी इस तरीके से स्टार्ट हो रही है और दूसरी लाइन बिल्कुल मिड से स्टार्ट हो रही है, ये होता है सेंटर अलाइनमेंट। इसी प्रकार बेटा पहली लाइन इधर से और फिर दूसरी लाइन राइट साइड से अगर स्टार्ट हो रही है, ये वाला अलाइनमेंट कहलाता है राइट अलाइनमेंट। और लाइन टू लाइन, लाइन के नीचे लाइन, ये वाला जो अलाइनमेंट है वो कहलाता है बेटा आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट। क्या कहलाता है? जस्टिफाई। इनको एक साथ अगर पढ़ें, इनको अगर एक साथ पढ़ें तो बेटा देखिए इधर, यहां पर बात करें, ये सारा एक साथ देखिए इधर। मैंने बताया अलाइनमेंट कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ये अलाइनमेंट आपका हो गया लेफ्ट अलाइनमेंट, ये हो गया आपका सेंटर अलाइनमेंट, ये हो गया आपका राइट अलाइनमेंट और ये हो गया आपका जस्टिफाई। ये हो गया जस्टिफाई। इन चारों की शॉर्टकट की आपको नोट कर लेनी है। लेफ्ट अलाइनमेंट की कंट्रोल प्लस एल होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस एल होती है। सेंटर अलाइनमेंट की कंट्रोल प्लस ई होती है, जो कि अभी आप पढ़ रहे हो। राइट अलाइनमेंट की कंट्रोल प्लस आर होती है और जस्टिफाई की कंट्रोल प्लस जे होती है। ये चारों अलाइनमेंट मैंने आपको एक साथ बता दिए हैं, इनका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है ना। अलाइनमेंट भी समझा दिया है। अब ई के बाद में आता है एफ। एफ देखिए इधर 8 नंबर। कंट्रोल के साथ यदि आप एफ प्रेस करते हो तो बेटा फाइंड, फाइंड का मतलब होता है सर्च। जैसे कोई रिजल्ट आया और रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में बहुत सारे रोल नंबर्स होते हैं। अब आपको पर्टिकुलर उस पीडीएफ में से आपका खुद का रोल नंबर फाइंड करना है, तो कंट्रोल प्लस एफ पर बटन प्रेस करेंगे तो वहाँ पर एक सर्च विंडो ओपन होगी। सर्च में आप जैसे देखोगे, आप अपना रोल नंबर टाइप करोगे तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपने अच्छा एग्जाम दिया है तो उसके अंदर रोल नंबर फाइंड हो जाएगा। तो अब बेटा यहाँ से देखो इधर 3 कमांड जिनमें से किसी एक को प्रेस करने पर समान डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ऐसी 3 कमांड कौन सी हैं जिनमें से किसी एक को प्रेस कर दो और बाकी की डायलॉग बॉक्स भी खुल जाएगा? तो बेटा ध्यान से सुनना, फाइंड, गो टू और रिप्लेस। ये 3 कमांड ऐसी होती हैं जिनके लिए कोई भी एक कमांड, चाहे तो आप कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करोगे तो भी वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, कंट्रोल प्लस जी अगर आप प्रेस करोगे तो भी आपका ये तीनों बॉक्स ओपन होंगे, और कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस के लिए होता है, कंट्रोल प्लस एच तो भी क्या होगा आपका एक ही डायलॉग बॉक्स होगा। तो आपको यहाँ से एक चीज़, क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है वो मैंने बता दिया है। ऐसी कौन सी 3 कमांड है जिनके लिए समान एक ही डायलॉग बॉक्स ओपन होता है? फाइंड, रिप्लेस और गो टू। तो ऐप का मतलब आप समझ गए। तो देखिए इधर यहाँ ऐप कंट्रोल प्लस जी का आपके सामने आ गया है गो टू। क्या आ गया है? गो टू। लेकिन बेटा अगर एक्सेल में बात करें, यदि आप F5 प्रेस करते हैं तो एक्सेल में गो टू को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस जी से भी गो टू ओपन होता है, लेकिन एक्सेल में आप F5 प्रेस करोगे तो भी गो टू बटन ओपन हो जाएगा, गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अभी मैंने आपको बता दिया है कंट्रोल प्लस एच
जो कि होता है रिप्लेस के लिए। किसके लिए होता है? रिप्लेस के लिए। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? माना कि आपने 500 पेज बना रखे हैं और उन 500 पेजों में आप ये चाहते हो कि जहाँ जहाँ कंप्यूटर लिखा हुआ है वहाँ वहाँ मोबाइल हो जाए। तो अब आपको पता है पर्टिकुलर एक पेज में हजारों शब्द हो सकते हैं, हर शब्द को ढूंढ पाना मुश्किल होता है। तो ऐसी सिचुएशन पर आप Ctrl+H करेंगे, ठीक है ना, और वहाँ पर आप रिप्लेस करेंगे कंप्यूटर वर्ड के साथ। रिप्लेस विद किसके साथ करेंगे? मोबाइल के साथ। विद इन 1 सेकेंड में जहाँ जहाँ कंप्यूटर लिखा होगा वहाँ वहाँ आपके सामने मोबाइल लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है बेटा। अब बात करें H12, Ctrl+I। Ctrl+I का मतलब होता है इटालिक। इटालिक क्या होता है बेटा? इटालिक का मतलब होता है किसी शब्द को थोड़ा तिरछा लिखना। किसी शब्द को थोड़ा तिरछा लिखना वो क्या कहलाता है? इटालिक कहलाता है। क्या कहलाता है? इटालिक कहलाता है। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर यही चीज़ MS एक्सेल में हो तो Ctrl+3 दबाने के बाद इटालिक, और वो भी किसमें? एक्सेल के अंदर। किसके अंदर? एक्सेल के अंदर। आपसे मैं दो दो शॉर्टकट की क्यों लिखवा रहा हूँ? अगर ऑप्शन में एक ना मिले तो दूसरी आपको डेफिनेट मिलेगी, तो इसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस करने हैं। इटालिक में कौन सी आ जाएगी? Ctrl+I या Ctrl+3, ये इटालिक का होता है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं 14 नंबर, Ctrl+J। मैंने अभी आपको बताया लास्ट स्लाइड के अंदर, Ctrl+J का मतलब होता है किसी भी पैराग्राफ को जस्टिफाई करना। क्या करना? जस्टिफाई। जस्टिफाई करने के लिए किसी भी पैराग्राफ को क्या करना? जस्टिफाई करना। वो क्या होता है? अपना Ctrl+J, ठीक है ना। अगर बेटा यहाँ पर जस्टिफाई होता है लाइन टू लाइन, अगर उसको फोर्सफुली जस्टिफाई किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट, मुझे थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं चाहिए लाइन में, तो बेटा Ctrl+Shift+J, ये क्या होता है? फोर्सफुली जस्टिफाई, ठीक है ना। फोर्सफुली जस्टिफाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है, फोर्सफुली जस्टिफाई, ठीक है ना। अब बात करते हैं अगले टर्म्स की। जे के बाद में आता है के। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मान सकता हूँ अभी तक की सारी शॉर्टकट की के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की मैं इसको मानूंगा 15 नंबर Ctrl+K। मैं इसको इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। Ctrl+K का मतलब होता है हाइपरलिंक जोड़ने के लिए। मैंने जब इंटरनेट वाला टॉपिक पढ़ाया था वहाँ पर भी आपको हाइपरलिंक समझाया था। एक पेज के साथ दूसरे पेज को जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? हाइपरलिंक कहलाती है। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है? जैसे MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में आप कोई इमेज जोड़ना चाहते हो या कोई PDF जोड़ना चाहते हो, अब वो PDF पूरे को पूरा लगेगी नहीं, या किसी वेबसाइट का एड्रेस जोड़ना चाहते हो। अब देखो, अब किसी डॉक्यूमेंट का एक अच्छा लुकअप कैसा होगा कि यदि उसका लिंक उसके अंदर ऐड कर दिया जाए। क्या? लिंक उसका ऐड कर दिया जाए। लिंक ऐड करते ही वहाँ पर जैसे उस पर लिंक को ओपन कर, अब देखो बेटा, इस हाइपरलिंक को ओपन करने के लिए डायरेक्ट ओपन नहीं होगा। हाइपरलिंक को ओपन करने के लिए Ctrl+राइट क्लिक आपको करना पड़ेगा। Ctrl+राइट क्लिक आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए इधर अगला कॉन्सेप्ट, चले Ctrl+L, ठीक है ना, KL, ठीक है बेटा। L का मतलब होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। अभी मैंने आपको बताया है अलाइनमेंट क्या होता है, इस वजह से इसको समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा अगर यही चीज कंट्रोल के साथ L एक्सेल में हो तो क्रिएट ए टेबल इन एक्सेल में टेबल बनाने के लिए क्या यूज में लेते हैं? Ctrl+L यूज में लेते हैं। Ctrl+L यूज में लेते हैं टेबल क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। अब बेटा ध्यान से सुना, इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया है, इम्पोर्टेंट पर नोट भी कराता जाऊंगा। Ctrl+M, ध्यान से सुनना, इंक्रीज इंडेंट,
इंक्रीज इंडेंट इन MS वर्ड। अब बेटा इंडेंट क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। पैराग्राफ में जो शब्द थे उनको व्यवस्थित करने की प्रक्रिया अलाइनमेंट थी, और पैराग्राफ को ही दाएं बाएं सरकाने की प्रक्रिया वो कहलाती है इंडेंटेशन। क्या कहलाती है? इंडेंटेशन। पैराग्राफ को दाएं बाएं सरकाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन 4 प्रकार का होता है बेटा। इंडेंटेशन यहाँ पर लिखा देता हूँ, इंडेंटेशन 4 प्रकार का होता है, ध्यान से सुनना। लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है निम्न में से कौन सा एक इंडेंटेशन का टाइप नहीं है, और एक होता है हैंगिंग इंडेंट। इंडेंटेशन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। लेफ्ट, राइट, फर्स्ट लाइन एंड हैंगिंग इंडेंट। लेफ्ट इंडेंट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+M, Ctrl+M। राइट इंडेंट का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+M, Ctrl+Shift+M। फर्स्ट लाइन का कोई शॉर्टकट की नहीं होता, और हैंगिंग इंडेंट का मतलब होता है Ctrl+T। क्या होता है? Ctrl+T। ये आपको चारों शॉर्टकट की आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा देखो, Ctrl+M का मतलब आपने वर्ड में तो समझ लिया, लेकिन अगर मैं बात करूं MS पावर पॉइंट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की मान के चल सकता हूं। Ctrl+M पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए, न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट। बेटा एक तो होता है नया डॉक्यूमेंट ओपन करना, एक तो होता है नया डॉक्यूमेंट ओपन करना, और एक होता है बेटा स्लाइड ओपन करना। जैसे प्रेजेंटेशन फाइल, नई फाइल आपको बनानी है Ctrl+N, लेकिन उसी फाइल में नई स्लाइड, पावर पॉइंट में अलग अलग स्लाइडें बनाई जाती हैं। जैसे बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये एक स्लाइड है, ये एक स्लाइड है, ये एक स्लाइड है। अब मुझे नई स्लाइड अगर आपको ऐड करनी है तो Ctrl+M प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिक है एक नई स्लाइड ओपन हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं स्लाइड है, ये क्या है? स्लाइड। अब जैसे 5 स्लाइड है, अब मुझे 6ठी स्लाइड चाहिए, और मैं पावर पॉइंट अगर इस्तेमाल कर रहा होता तो Ctrl+M प्रेस करता और यहाँ पर 6ठी स्लाइड आपके सामने ऐड हो जाती। तो पावर पॉइंट में नई स्लाइड ऐड करने के लिए क्या चीज़ यूज में लेते हैं? Ctrl+M। 20 Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, या न्यू वर्कबुक, नई वर्कबुक बनाने के लिए, या न्यू प्रेजेंटेशन फाइल, न्यू प्रेजेंटेशन फाइल। ये तीनों के अंदर नई वर्कबुक बनाना, नया डॉक्यूमेंट बनाना, या नई वर्कशीट बनाना, या नया प्रेजेंटेशन फाइल बनाना, उसके लिए Ctrl+N यूज में लेते हैं। ठीक है ना? अब बेटा अगला देखते हैं, N के बाद में Ctrl+O। इसका मतलब है ओपन डायलॉग बॉक्स। पहले से बनी फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O शॉर्टकट की यूज में लेते हैं। लेकिन बेटा अगर ये ना मिले तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा Ctrl+F12। Ctrl+F12 का मतलब भी ओपन डायलॉग बॉक्स होता है, ओपन डायलॉग बॉक्स होता है। जैसे Ctrl+S का मतलब था, उसी प्रकार यहाँ पर आपको ध्यान रखना है Ctrl+F12 जो कि ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए यूज में आता है। बात करते हैं Ctrl+P की। Ctrl+P जो कि प्रिंट के लिए यूज में लिया जाता है। किसके लिए? प्रिंट के लिए। सेम ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट या हार्ड कॉपी प्राप्त करना, और इसी तरीके से Ctrl+Shift+F12 का उपयोग भी प्रिंट के लिए किया जाता है। दो चीज़ें मैं आपको इस वजह से लिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। अगर एक शॉर्टकट की आपको ऑप्शन में ना मिले तो दूसरी शॉर्टकट की आसानी से आप उसका आंसर टिक करके आ सकें। Ctrl+Shift+F12 जो कि आपके क्या हो गया बेटा? प्रिंट करने के लिए हो गया, प्रिंट करने के लिए। ठीक है ना? बात करते हैं, एक होता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है? जैसे आप मार्केट में
सेब खरीदने जाते हो, सब्जी खरीदने जाते हो, तो सबसे पहले आप उस सेब या सब्जी को देखते हो खराब तो नहीं है, या ऐसे ही आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले क्या डॉक्यूमेंट हमारा सही तरीके से या उसमें जो कोई भी चीज़ जो लिखी गई है वो करेक्ट है या नहीं। तो फाइनल सबमिट करने से पहले आप उसका प्रीव्यू जब देखते हो तो वो कहलाता है प्रिंट प्रीव्यू। क्या कहलाता है? प्रिंट प्रीव्यू। तो बेटा प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए Ctrl+F2 का यूज किया जाता है, प्रिंट प्रीव्यू। और एक शॉर्टकट की और होती है Alt+Ctrl+I, जो कि होती है प्रिंट प्रीव्यू की। एक एक शॉर्टकट की को हम A to Z शॉर्टकट की के तौर पर हम पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से सुन लेना बेटा। ये आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी गलती अपने को नहीं। P के बाद में OPQ, अगले 26 27, Ctrl+Q। बेटा ये थोड़ा सा बता देता हूँ, कोई भी पैराग्राफ में जब हम कोई उसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, कुछ फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, तो वो कहलाती है फॉर्मेटिंग। किसी भी टेक्स्ट पर की गई जो उसकी जो चेंजेज हैं वो क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए Ctrl+Q यूज में लेते हैं, Ctrl+Q यूज में लेते हैं। अगला आता है 28 नंबर। बेटा ध्यान से सुनना, Ctrl+R। Ctrl+R का मतलब होता है, अभी बताया मैंने आपको, राइट अलाइनमेंट। ये अब नॉर्मल शॉर्टकट की बची हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। PQRS, एस के बारे में बता चुका हूँ। Ctrl+S जो कि सेव होती है, और शुरुआत में मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था कि अगर मैं बात करूं शिफ्ट के साथ अगर F12 आ जाए तो ये भी क्या करती है बेटा? सेव करती है। क्या करती है? सेव। और बेटा अगर यहाँ से मैं बात करूं सेव एज की, सेव एज है, सेव एज का मतलब होता है किसी भी फाइल जो पहले से फाइल है उसके आप उसमें कुछ चेंजेज करके उसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, उसके नाम को, उसके टाइप को, इसे हम सेव एज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेव एज कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इधर अगला आपका आता है Ctrl+T। ये मैं बता चुका हूँ, Ctrl+T का मतलब है हैंगिंग इंडेंट। इंडेंटेशन क्या होता है वो बता दिया है। इंडेंटेशन पैराग्राफ को, हैंगिंग इंडेंट किस प्रकार से दिखाई देगा? पहली लाइन केवल ऐसी दिखाई देगी, बाकी की लाइनें इस टाइप से आपको दिखाई देंगी टी की शेप में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो बेटा, अगर इस इंडेंट को हटाना है तो Ctrl+Shift+T रिमूव हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट को रिमूव करने के लिए Ctrl+Shift+T, ये रिमूव हैंगिंग इंडेंट। अगला आता है बेटा, अगर यहाँ पर Ctrl+T आ जाए, Ctrl+T सिंपल आ जाए तो MS एक्सेल में टेबल क्रिएट करने के लिए, MS एक्सेल में टेबल क्रिएट करने के लिए भी क्या यूज में लेते हैं? Ctrl+T यूज में लेते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना बेटा, एक वर्ड है आगे, अगला नेक्स्ट आपका जो काउंट हो रहा है 34 नंबर, शॉर्टकट की अपना कंप्लीट होने वाला है 34। Ctrl+T Ctrl+U का मतलब होता है, U4 होता है अंडरलाइन। किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाने के लिए उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करें और अंडरलाइन लगा देंगे। अब अंडरलाइन में भी आपको बता देता हूं, जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा, जैसे हाउ आर यू, तो ऐसी सिचुएशन पर आपने इसको सेलेक्ट किया तो अंडरलाइन इस टाइप से आएगी। किस टाइप से आएगी? इस तरीके से। अगर आप चाहते हो डबल अंडरलाइन, हाउ आर यू, इसके नीचे आप चाहते हो डबल अंडरलाइन आए, तो डबल अंडरलाइन के लिए बेटा ध्यान से सुनना, Ctrl+Shift+D, ये किसके लिए आएगा? डबल अंडरलाइन के लिए।
अगर आप चाहते हो कि पूरे जो सेंटेंस है उस पर इस तरीके से ना आकर के स्पेसेस को छोड़ करके, क्या स्पेस को छोड़ करके अगर अंडरलाइन आए इस तरीके से, तो ऐसी सिचुएशन पर आपको सिंपल वर्ड्स में आपको बता देता हूँ, शॉर्टकट की आपकी जो यूज में ली जाएगी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W, अंडरलाइन एक्सेप्ट स्पेसेज। स्पेस को छोड़ करके जो अंडरलाइन अगर आपको प्रत्येक टेक्स्ट के नीचे लगानी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W आप यूज में लेंगे। क्लियर है? अब आते हैं बेटा अगला 37 नंबर, कंट्रोल प्लस V, कट या कॉपी किया हुआ जो डाटा होता है उसको पेस्ट करने के लिए, क्या करने के लिए? पेस्ट। यदि आपने कोई डाटा कट किया है या कॉपी किया है, उसको दूसरे स्थान पर आपको कहीं रखना है तो कंट्रोल प्लस V, और इसी के साथ आप शिफ्ट के साथ इंसर्ट बटन अगर आप यूज करते हैं तो भी वह क्या कराएगा? पेस्ट कराएगा। क्या कराएगा? पेस्ट कराएगा। क्लियर है? अब देखिए बेटा आगे आता है कंट्रोल प्लस W, इसका मतलब होता है क्लोज विंडो। क्या होता है? क्लोज विंडो। इसी के साथ साथ बेटा एक होता है Alt प्लस F4, क्लोज एक्टिव विंडो, क्लोज एक्टिव विंडो, और इसी प्रकार से कंट्रोल प्लस F4 भी क्लोज एक्टिव विंडो। ये तीनों शॉर्टकट की हैं, एक ही तरीके से काम करते हैं, और Alt प्लस F4 का उपयोग कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है ना? अब आते हैं अगला टर्म्स आता है आपका W के बाद में। अब छोटी छोटी शॉर्टकट की बची हुई है, बहुत आसान है। 42 नंबर पर कंट्रोल प्लस X, इसका आकार आपको पता है कैंची जैसा होता है, तो इसका मतलब होता है कट करने के लिए। क्या होता है? कट करने के लिए। कोई भी डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट या इमेज को एक स्थान से हटा करके, कॉपी में तो वो है जो डाटा था वहाँ था, लेकिन वहाँ से हटा करके दूसरी जगह पर ही ले जाना क्या कहलाता है? कट कहलाता है। एक्स के बाद बाई, ठीक है ना? कंट्रोल प्लस बाई का मतलब बेटा ध्यान से सुनना, एक तो होता है रेडू और एक होता है अंडू। रेडू का मतलब क्या होता है इसको मैं बता देता हूँ। रेडू और 44 कंट्रोल प्लस Z अंडू। कहने का मतलब है, माना कि आपने जैसे अभी मैं हाउ लिखा, अब मैं चाहता हूँ इसको हटाना चाहता हूँ। अब देखो लास्ट वर्ड मैंने W लिखा, ठीक है ना? लास्ट वर्ड मैंने W लिखा, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अंडू का मतलब है लास्ट जो एक्शन किया है उसको वापस रिपीट करना, वो क्या कहलाता है? अंडू कहलाता है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं वापस लेकर के आऊं, रीडू नहीं, मुझे वो वर्ड चाहिए था, तो वो क्या कहलाता है? रीडू कहलाता है। क्या कहलाता है? रीडू। तो अंडू और रीडू, आपको ये चीज समझ में आ गई। ये बेटा जितने भी मैंने शॉर्टकट की बताई हैं, A to Z शॉर्टकट की मैंने आपको क्लियर कर दी। A to Z शॉर्टकट की में मैंने आपको इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की बता दी है। कई सॉफ्टवेयरों में जो कॉमन शॉर्टकट की यूज में ली जाती हैं वो हैं। आई थिंक मैं आपको या तो प्रैक्टिकली MS ऑफिस के साथ दूसरा जो विंडो शॉर्टकट की का जो ऑप्शन है वो उस MS ऑफिस में लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।